बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से जो हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, और इसमें जो हमारा पार्ट है वो पार्ट नंबर 4 है। तो ये आज का जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो पार्ट है ये आपकी तैयारी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और ये जो पार्ट है ये है आपका इंटरव्यू इंट्रोडक्शन के हवाले से, कि आपने अपना ज़ाती तारफ़ किस तरीके से और किस अंदाज में आपने करवाना है। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, एयर फोर्स, एएसएफ या आप किसी भी जॉब के लिए जब आप जाते हैं तो आपको वो लाजमी तौर पे कहते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इंटरव्यू जो है ये आपकी सिलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये पहले सीरीज़ जो थी वो मैंने स्टार्ट नहीं की थी, जस्ट 2 वीडियोज़ थी या 3 वीडियोज़ मौजूद थी, लेकिन अभी मैंने इसके ऊपर प्रॉपर सीरीज़ इसलिए स्टार्ट करवाई है क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि स्टूडेंट के नंबर बहुत अच्छे होते हैं और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो फाइनल लिस्ट में नहीं आते क्योंकि उनका इंटरव्यू ही अच्छा नहीं होता। इंटरव्यू के बुनियादी जो इनके एथिक्स हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, इसके अपने कुछ अखलाक हैं और अपनी इसकी कुछ ना कुछ तहज़ीब होती है जो आपको नहीं पता होती। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी ये सारी वीडियोज़ को देखा करें, इनको प्रॉपर वॉच किया करें, एंड तक देखा करें इनको। तो ये हमारा चैनल है, ये लुकमान इंग्लिश एकेडमी। ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन भी करवाते हैं पाकिस्तान नेवी, आर्मी और एयरफोर्स और एएसएफ के हवाले से। चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और आपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर करना है। तो चलें जी, हम इसको इंट्रोडक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारी पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी या किसी भी जॉब के लिए जब आप जाते हैं तो आपका जो इंटरव्यू होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इंटरव्यू के हवाले से हमारी जो तैयारी है वो स्टार्ट है, और ऑलरेडी मैंने इसके 2 पार्ट आपको सेंड किए हुए हैं। और आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है आपका इंट्रोडक्शन, कि आपने इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है, और इंट्रोडक्शन का आपकी सिलेक्शन में और आपकी इंटरव्यू की कामयाबी के अंदर कितना किरदार होता है। तो इंट्रोडक्शन से पहले अगर आपने ये बाकी इसके की पॉइंट्स नहीं पढ़े हुए या बाकी चीज़ें आपने नहीं देखी, तो आप एक बार इनको लाजमी तौर पर देख लें, कि मैंने जो चीज़ें आपको एक एक रूटीन के साथ आपको मैंने बताई थी और इसके कुछ मैंने की पॉइंट्स बताए थे, तो उनको हम साथ लेके चलते जा रहे हैं। और हम अभी जो पहुँचे हैं वो हम पहुँचे इंटरव्यू के ऊपर। और इंटरव्यू में जो मेन चीज़ थी वो आपका था इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन की लैंग्वेज आपकी कौन सी होनी चाहिए, और इंटरव्यू की आपकी कौन सी आप लैंग्वेज यूज़ करें। तो आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो हमारा पार्ट है इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। अब देखें, ये इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें आपकी आवाज़, आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी जो बेसिक आपके जो एथिक्स हैं उस पता चलेगा इंटरव्यू लेने वाले पैनल को। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जितने भी आपने काम किए थे उसके अंदर आपने अभी तक कुछ भी नहीं बोला सिवाय इसके कि जब आप रूम के अंदर इंटर हुए हैं और आपने ये कहा है कि मे आई कम इन सर और मैडम। ठीक है, अगर मैडम है तो आप मैडम कहेंगे, अगर आपको सर वहाँ पे नज़र आ रहे हैं तो आपने उनको वो कहना है। बाकी चीज़ें वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई हैं, रूम में कैसे इंटर होना है, आपने किस तरह से चेयर के ऊपर बैठना है, क्या तरीक़ेकार होगा आपका, और चेयर को आपने किधर से बैठना है, किधर से आपने जाना है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई हैं। आज का जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आपने बोलना है रिस्पेक्टेड सर, अस्सलाम वालेकुम। अब इसका आपने इंट्रोडक्शन किस तरह से देना है, लाजमी तौर पर वो जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपको कहते हैं बेटा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना तारफ़ करवाएं बेटा। जी बेटा, आपका नाम क्या है? अच्छा, आपके वाले साहब क्या करते हैं? अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि वो आपको अगर कहें कि बेटा अपना इंट्रोडक्शन बताएँ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उस सूरत में आपने क्या करना है? और दूसरा ये कि अगर वो आपको कहते हैं बेटा आपका नाम क्या है? आपने कहाँ से मैट्रिक की है? आपके वाले साहब क्या करते हैं? कितने बहन-भाई हैं? तो उस सूरत में क्या करना है और इस सूरत में क्या करना है? और इस सूरत में सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपकी इंटरव्यू की लैंग्वेज कौन-सी होनी चाहिए। इसके ऊपर बड़ी प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर परेशान हो, और मैंने जो देखा है वो ये कि आप लोग बहुत ज़्यादा कोई एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाते हैं कि अगर आपको उर्दू में बोलना पड़े और आपको इंग्लिश नहीं आ रही। तो मैंने देखें, जैसे सबसे पहले मैंने स्टार्ट के अंदर आपको एक चीज़ बताई थी, आपको याद होगा कि अगर आपको वो कहते हैं ना, कोई इंग्लिश के अंदर आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको उसकी समझ नहीं आ रही, तो आपने मुंह उठा के नहीं उनकी तरफ देखते रहना कि यार इसने ये क्या बोल दिया है। मैं यहाँ पर थोड़े से सख्त लफ्ज़ बोलूँगा, तो उनको आपने माइंड नहीं करना क्योंकि ये हमारा टॉपिक ही कुछ इस तरह का है।
तो आपने उनकी तरफ मुँह उठा के नहीं देखते रहना कि यार ये पता नहीं मेरे से क्या कह रहा है। आपने उनसे कहना है कि सर सॉरी मुझे समझ नहीं आई, अगर आप मेरे से उर्दू में पूछ लें तो मैं ज़्यादा बेहतर अंदाज से बता सकता हूँ। अब देखें, मैंने जो बात आपको की है और अगर आप में से लेट्स सपोज़ कोई कहता है सॉरी सर मुझे तो पता नहीं चला आपने क्या कह दिया, सर आप उर्दू में बोलें। अब दोनों और तीनों लहज़ों में फ़र्क है। आपने एक अपनी बात भी करनी है और बड़े मुहज़्ज़ब और अच्छे और पढ़े लिखे अंदाज़ से आपने उनसे करनी है। ठीक है? तो अब यहाँ पर मैं आपको जो इंट्रोडक्शन बताऊँगा ये मैं दोनों तरह से बताऊँगा, आपको उर्दू में भी बताऊँगा और इंग्लिश में भी बताऊँगा। तो मैं इंग्लिश में इसलिए कर रहा हूँ कि माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग भी होते हैं और बड़े अच्छे, जिनकी इंग्लिश की फ्लुएंसी बड़ी अच्छी होती है, तो वो भी इसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, जैसे मैंने आपको बताया, आप चेयर के ऊपर रिलैक्स होकर बैठ गए, टेक आपने पीछे लगा ली है, अपने बाजू आपने दोनों चेयर के ऊपर रख लिए और लेग्स आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखी हुई हैं, पाँव के ऊपर पाँव नहीं रखा हुआ और आप बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट में बैठे हुए और आपने ये उनको कहना है अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड सर, आई एम मोहम्मद लुकमान, मेरा नाम मोहम्मद लुकमान है। आई हैव डन माई मैट्रिकुलेशन, मैंने अपना मैट्रिक जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से किया हुआ विद 80% नंबर, 80% मार्क्स के साथ किया हुआ। नाउ आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। अब देखिए इंट्रोडक्शन जो है ना, ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है। एक तो ये कि आपने बताया कि मैं कौन हूँ, दूसरा ये कि अभी आप कर क्या रहे हैं। देखें इसमें एक बड़ी हिकमत होती है, यानी कि बजाय इसके कि इंटरव्यू वाला आपसे पूछे बेटा अच्छा अभी आप क्या कर रहे हैं, तो आपने अगर वही चीज़ अपने इंट्रोडक्शन में पहले से बता दी है तो ये बड़ा अच्छा एक इम्प्रेशन होता है। खैर ये चीज़ें बड़ी एडवांस लेवल की है, वो कभी आप CSS लेवल पे या किसी और लेवल पे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब आपको इन चीज़ों का पता चलेगा। एनीवे आपने फिर ये बताना है माय फादर नेम इज़ मोहम्मद अहमद, अपने वालिद साहब का नाम बताइए और आप उनके बारे में बताइए वो क्या करते हैं, ये बताना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है? अब यहाँ पर देखें मैंने लिखा ही इज़ अ स्कूल टीचर ऑन 16 स्केल, तो मैंने ये लिखा हुआ है आपके वालिद साहब अगर लेबर हैं, फार्मर है, किसान है, तो बताएं सर मेरे वालिद साहब लेबर हैं। ठीक है? और मेरे वालिद साहब फार्मर है, मेरे वालिद साहब ड्राइवर है, मेरे वालिद साहब जो है ना वो लकड़ी का काम करते हैं। कोई मसला नहीं है भाई, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने हकीकत बतानी है, सच बोलना है। आपके वालिद साहब की डेथ होगी तो आप बताएं मेरे वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, मेरी वालदा जो है वो स्कूल टीचर हैं, या मेरी वालदा जो है वो काम करती हैं, वो सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, वो ब्यूटिशियन का काम करती हैं, या मेरे मामू जो है वो मेरे गार्डियन है, या मेरे बड़े भाई मेरे गार्डियन है। तो आप बिल्कुल एतमाद के साथ कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें। तो इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका कॉन्फिडेंस है। उन्होंने आपका कॉन्फिडेंस देखना है, उन्होंने ये नहीं देखना कि आप कौन है। ये तो आपने ऑलरेडी अपनी जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उसके ऊपर तो लिखा होता है कि भाई ये बंदा फ़लाँ है, इसके नंबर इतने हैं, इसकी हाइट इतनी है, ये यहाँ पे रहने वाला है, इसके वालिद साहब क्या करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपने बतानी है। अगर आपके वालिद साहब या आपकी वालदा साहबा वो आपकी अगर एक एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ हैं या आर्मी के बैकग्राउंड के साथ हैं तो वो भी आपने उनको बताना है बड़ा क्लियरली। ठीक है? तो आपने अपने वालिद साहब का बताया और उसके बाद अपनी वालदा का बताना है, मेरी वालदा क्या करती हैं, माई माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। ठीक है? अगर वो काम करती हैं तो आप बताएं कि वो ब्यूटिशियन है, ब्यूटिशनिस्ट हैं। ठीक है ना? वो अगर आप अगर इस तरह का कोई बात हो रही है, वो स्कूल टीचर हैं। ठीक है? तो आपने उसके बाद ये भी बताना है कि आप कितने बहन भाई हैं। ये इंट्रोडक्शन है आपका शॉर्ट सा कि ये आप क्या हैं। ठीक है? आपसे वो अगर पूछते हैं आप कितने बहन-भाई हैं, आप बताएँ। वो क्या करते हैं, वो भी आपने बताना है। ये पता होना चाहिए आपको। अपने फैमिली का आपको पता होना चाहिए कि मेरी फैमिली के अंदर कौन-कौन लोग हैं और क्या-क्या है। आपके वालिद साहब लेट्स सपोज़ कि वो आप कहते हैं जी मेरे वालिद साहब तो पाकिस्तान आर्मी में। वो आपसे पूछेंगे बेटा उनका रैंक क्या है? उनकी उनकी यूनिट कौन-सी है? किस जगह पे पोस्टिंग है उनकी? तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर एयर फ़ोर्स की बात हो रही है तो एयर फ़ोर्स में पता होना चाहिए, नेवी में पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? तो ये समझ आ गई चीज़ें आपको? यहाँ तक तो हो गया जी आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद जी मैं इसी को थोड़ा-सा उर्दू में कर देता हूँ, तो आप उनको कहें अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद लुकमान है। यहाँ पर आप अपना नाम खुद लिखें। अगर आप फ़ीमेल हैं तो अपना नाम फ़ीमेल के साथ आपने लिखना है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अब मैं चूँकि मेल हूँ तो मैं मेल के हवाले से ही इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप अगर फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल के हवाले से आपने इसको समझना है। ठीक है? बातें वही हैं, चीज़ें वही हैं, हर चीज़ सेम है। उसके बाद जी मैंने मैट्रिक अपना गवर्नमेंट स्कूल से किया हुआ है या आपने प्राइवेट स्कूल से किया हो तो प्राइवेट स्कूल के साथ बताएं। अपने नंबर बताएं कि सर मेरे इतने परसेंटेज नंबर है। ठीक है? परसेंटेज आप बताएंगे, दूसरे नंबर नहीं बताएंगे। परसेंटेज की रीज़न ये है कि देखें कुछ मैट्रिक जिन्होंने की है उनके 850 नंबर हैं, कुछ है जिन्होंने 1100 नंबर में से किया हुआ है। तो इसलिए ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा कि अगर आप उनको कहें सर मैंने तो 700 नंबर लिया, तो वो ये समझे कि ये इसने पता नहीं 1100 में से 700 लिया हुआ है।
ठीक है ना? तो आपने उनको परसेंटेज बतानी होती है। उसके बाद आपने फर्स्ट ईयर का बताएं, सर मैंने फर्स्ट ईयर कर ली हुई है, मैंने एफएससी कर ली हुई है, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो कौन से जगह पे, वो आप थोड़ा सा बता दें। मेरे वालिद साहब का नाम बताएं, वो मतलब आपने अगर उर्दू में बताना है तो मैंने उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दिए कि आपने इसको उर्दू में किस तरह से बताना है। अच्छा, जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप इंट्रोडक्शन के लिए बैठते हैं, रूम के अंदर बैठे होते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, एएसएफ, पुलिस। आप पाकिस्तान नेवी को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? तो ये मेल हो या फीमेल, सवाल आपका सेम होगा, आंसर आपका सेम होगा, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस होगा। और ये सवाल आपसे पूछा जाना है हर सूरत में, इसको कभी भी आपने मिस नहीं करना। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो जो मैंने लिखा हुआ वो ये है कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डिसिप्लिन फोर्स। ठीक है, कि मुझे डिसिप्लिन फोर्स का बहुत शौक है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौक होना। आई वॉन्ट अ वेल डिसिप्लिन जॉब, मैं एक अच्छी मुनज़्ज़म जॉब चाहता हूँ। ठीक है, और मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ जो कि डिसिप्लिन वाली हो। सो दिस इज़ माई ड्रीम जॉब। ठीक है, फ्राम माई चाइल्डहुड। तो ये एक मेरी एक ड्रीम जॉब है और मैं इसको इसके अंदर जाऊंगा तो मैं इसके अंदर अच्छे तरीके से सर्व कर सकता हूँ। ठीक है, इसका बेस्ट आंसर मैंने ये बड़ा शॉर्ट सा लिखा है, इसका बेस्ट आंसर ये भी हो सकता है कि सर ये मेरी बचपन का मेरा ख्वाब है, और अगर मुझे पाकिस्तान नेवी के अंदर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर अपनी खिदमत बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जी, आपकी छोटी सी चीज़ें जो वो आपसे पूछेंगे, लाजमी तौर पे पूछेंगे, आप मेल हैं फीमेल हैं, तो लाजमी तौर पे आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को रट्टा नहीं लगाना, बल्कि इनको समझना है आपने। अगर आपसे थोड़ा बहुत आगे पीछे करके कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो वो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है ना, वो आपसे पूछेंगे अच्छा पाकिस्तान नेवी ही क्यों ज्वाइन करनी है, तो आप उनको बताएं सर कि मुझे मुझे यूनिफॉर्म फोर्स अच्छी। वो कहेंगे यार आप पाकिस्तान एयरफोर्स में चले हैं, तो आप उनसे कहें कि सर मैंने तो अभी तो वैसे फ़िलहाल मैंने पाकिस्तान नेवी में अप्लाई किया हुआ है, तो मैं इंशाल्लाह अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर मेरी सिलेक्शन हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में भी अप्लाई कर लूँगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर है उनको, वो एतमाद का, उनको आपके जवाब नहीं चाहिए, उन्होंने आपके ये नहीं देखना कि आप क्या कह रहे हो, उनको चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे वो मैं आगे चल के उनको डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में, कि वो आपसे पूछेंगे इस तरह के क्वेश्चन, तो उनको इसका नहीं चाहिए कि यार आप क्या कह रहे हो, उनको आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, आप उसका गलत दे रहे हैं। आपको उसका कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। आप एक चीज़ की ना भी कर रहे हैं ना, सॉरी भी कर रहे हैं, तो भी एक बड़े महज़ब मैनर और एक डिसिप्लिन अंदाज के अंदर आपने उनसे बात करनी है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी इंट्रोडक्शन के अंदर बड़ी ज़रूरी हैं। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये जो चीज़ें मैंने आपके लिए लिखी हैं, ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, ये कोई 15 साल का कम से कम एक्सपीरियंस बनता है मेरा। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें बताई गई हैं, और जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं चीज़ें मेरी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इसका एक रजिस्टर बनाएं और वहाँ पे इसको लिखा करें। सिर्फ ये नहीं जो मैंने चीज़ें लिखी हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उनको भी लिखें, वो आपके काम आएंगी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इतने इतने मैंने लड़के जिनके बड़े बड़े अच्छे नंबर होते हैं, मैंने उनको वहाँ पे फेल होते देखा है, क्योंकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो भाई आपको कौन सेलेक्ट करेगा? वहाँ पर तो कॉन्फिडेंस वाले बंदे चाहिए, वहाँ पर तो शार्प माइंड जिनका होता है वो चाहिए, वहाँ पर ईमानदार, बहादुर, खुश अखलाक, वो लोग वहाँ पे चाहिए। ठीक है ना, तो ये इसलिए इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है जब भी आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।